हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रत्यास्थता के आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। पहला वीडियो है और बालाजी प्रकाशन से पहला वीडियो आंकिक प्रश्न के रूप में है। ठीक है, तो चैप्टर हम सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम सब लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर में फार्मूले कौन कौन से प्रयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला प्रतिबल। प्रतिबल मतलब हम एस से यूज करेंगे ना। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है भैया। और बल बराबर क्षेत्रफल ये कैसा होगा? परिच्छेद। ये जैसे एक तार की बात करेंगे तो परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर बल लगता है ये होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? एक तरफ से समतल भाग है ना, एक ही तरफ से गोल है यानी वृत्त हुआ, हर तरफ से गोल है वो गोला होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर होती है परिच्छेद क्षेत्रफल की त्रिज्या। ठीक है भैया। ये समतल भाग की, वृत्ताकार भाग की। विकृति क्या होता है? परिवर्तन कितना हुआ है, प्रतिबल लगाने से कितना परिवर्तन है और प्रारंभिक मान उसका कितना था, ये अनुपात होता है। ठीक है। और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? हम विकृति के प्रकार तो पढ़े ही हैं, तो उसी के आधार पर अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में देखेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? अगर किसी तार को खींच करके लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है? डेल्टा एल। प्रारंभ में कितनी लंबाई थी? एल लंबाई थी। और इसको आप एल अपान एल भी लिख सकते हैं। एल होता है ये कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई और ये एल है कितना मान बढ़ा है लंबाई में वृद्धि। तो आप चाहे ये प्रयोग करिए चाहे ये, डेल्टा एल अपान एल परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। ठीक है। आयतन विकृति, परिवर्तन आयतन में कितना आया है? डेल्टा वी अपान प्रारंभ में कितना आयतन था? वी। अपरूपण विकृति क्या होता है? एक्स अपान एल। एल होती है लंबाई। ठीक है, दो पृष्ठ होते हैं, एक स्थिर रखा जाता और दूसरे पृष्ठ पर, ऊपर वाले पृष्ठ पर हम बल लगाते हैं स्पर्श रेखीय। तो स्थिर पृष्ठ से स्पर्श रेखीय बल की जो दूरी होती है वो होती है एल। ठीक है भैया। और एक्स क्या होता है? वो कितना परिवर्तन हुआ है उसके मान में, कितना आगे बढ़ा। ये चीज हमने बताया था बुक का एग्जाम्पल लेकर के, तो वहां से आप देख सकते हैं। और ये tan फाई के इक्वल होता है। ठीक है। अब अगर एंगल छोटा है तो फाई इक्वल्स टू एक्स अपान एल होता है, यानी कोण बराबर 4/त्रिज्या। ये कॉन्सेप्ट लगा। ये हुक के नियम से प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिक कोएफिशिएंट होता है। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति के बराबर होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी बताया गया था। सबसे पहला आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, गामा या वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। विकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य डेल्टा एल अपान एल। डेल्टा एल अपान एल करेंगे तो ये वाला एल ऊपर, यानी एफ एल अपान ए डेल्टा एल यूज होगा। ठीक है। अब ये बल्क्स मॉडुलस क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम जानते हैं। ठीक है। स्थूल प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम कह सकते हैं। तो आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति होता है। ठीक है। तो आयतन प्रतिबल को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे और आयतन विकृति क्या थी? डेल्टा वी अपान वी। डेल्टा वी अपान वी, तो ये वी ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वी यहाँ पर क्या हुआ? दाब। डेल्टा वी क्या हुआ? दाब। इसके बारे में हमने वीडियो में बताया भी था कि कैसे डेल्टा पी यहाँ पर प्रेशर यूज करेंगे। ठीक है। संपीडितता क्या होती है? संपीडितता वस्तु को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, कण कितने पास पास लाए जा सकते हैं, ये चीज बताती है संपीडितता। सी बराबर होता है 1/v यानी बल्क्स मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है भैया। दृढ़ता गुणांक जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है एफ एल अपान ए इंटू एक्स, यानी कि दृढ़ता गुणांक जो होता है वो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात होता है। अपरूपण प्रतिबल हमने बताया था ए अपान एल ही होता है, एफ अपान ए ही होता है, चाहे जो भी प्रतिबल हो। लेकिन अपरूपण विकृति क्या थी? एक्स अपान एल। एक्स अपान एल डालेंगे तो वो वाला एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और ये भी बताया गया था ये फाई के इक्वल होता है जब बहुत छोटा मान होता है ना एंगल, तब वहां पर हम ए फाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है भैया। पाइसन अनुपात क्या होता है? पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर होता है। पार्श्व विकृति अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, तो कितनी लंबाई बढ़ी है, लंबाई में कितना परिवर्तन है, दोष आया, ये अनुदैर्ध्य विकृति बताती है। लेकिन पार्श्व विकृति उसकी मोटाई में कितनी कमी है। भाई लंबाई खींचेंगे, तार को खींचेंगे तो उसकी मोटाई कम होगी ना, वो पार्श्व विकृति बताता है। और इनकी वैल्यू जो होती है वो माइनस की आती है, क्योंकि आयतन कम हो रहा है ना मोटाई, तो माइनस का चिन्ह आता है। इसमें जैसे आयतन कम होता था तो इसलिए मॉडुलस लगा देते, आयतन कम होगा तो माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा जुड़ जाता, तो इसलिए मॉड का प्रयोग किया गया।
एनर्जी कितनी स्टोर होगी, अगर हम किसी तार को खींचेंगे तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी भाई, हम कार्य करेंगे उस पर तो वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसके कारण वो अंदर आता है। भाई हमने कुछ ऊर्जा दी थी तभी तो वो तार खींच करके बाद में अंदर आ जाता है, उसी ऊर्जा के कारण। ठीक, 1/2 होता है V प्रतिबल गुणा विकृति। 1/2 क्यों आया? ठीक है, 1/2 क्यों आया भाई? हमने वर्क तो पूरा किया है लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? आधी एनर्जी। तो आधी एनर्जी किसमें चली गई? आधी एनर्जी के साथ वो वापस आता, आधी एनर्जी उसको खींचने में चली गई। भाई कुछ विरोध भी तो होगा खींचने में, तो वो आधी उसमें चली जाती। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक तार में 2 × 10⁻⁻4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। अब भैया जितने भी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक उनके सभी के मात्रक प्रतिबल के बराबर होंगे, विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है, ये विमाहीन राशियों की मात्रकहीन होती, लेकिन प्रदिश भौतिक राशि दिशा के आधार। ठीक, तो जो भी प्रतिबल का मात्रक होगा वो भी वही, जितने भी प्रत्यास्थ गुणांक है प्रत्यास्थता गुणांक उनके प्रत्यास्थता गुणांक जितने हैं उन्हीं का वो मात्रक वही होगा। ठीक है, जो प्रतिबल का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि रेखीय विकृति मतलब अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, कितना? 2 × 10⁻⁻4, इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए लंबाई मीटर, मीटर कैंसिल आउट। प्रतिबल कितना उत्पन्न हुआ? कितना प्रतिबल दिया गया? 2.4 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गामा निकालना है, और गामा बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया था, गामा बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है? 2.4 × 10⁻7 और विकृति कितनी है? 2 × 10⁻⁻4। कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बचा? 12 दूना 24, एक पॉइंट आगे, एक संख्या आगे, एक डिजिट आगे जो है पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दिया। 1.2 × 10 की पावर, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, 7 पहले से ही थे, 7 और 4 11। तो इसका मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का है। कितना है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया, 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा धातु की एक तार की त्रिज्या 0.35 मिमी, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? गामा बराबर 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक तार है, एक तार ऐसे समझ लीजिए, उसकी जो त्रिज्या है वो 0.35 mm है। तो सबसे पहली चीज मात्रकों को चेंज करना सीखिए, सभी मात्रकों को एसआई में चेंज करिए, एमकेएस पद्धति में चेंज करिए। यानी लंबाई का मात्रक मीटर में, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, समय का मात्रक सेकंड में डालना है, धारा का मात्रक एम्पियर में डालना है। ठीक है, तो वो मूल राशियों के जो मूल मात्रक आते थे उसी के पैटर्न पर हमको लेकर के चलना है। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ और ये मीटर बन गई थी। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 0.2%। अगर कभी भी प्रतिशत कहीं दिया जाए वो आप समझ लीजिए विकृति का मान दिया गया है। तो क्योंकि लंबाई की बात कर रहा है तो ΔL/L दिया गया है, ये अनुदैर्ध्य विकृति है। और F हमको निकालना, गामा दिया गया है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर गामा इंटू, रुक जाइए, गामा के बराबर ही लगा देते हैं ताकि आसानी हो। गामा बराबर क्या हो? देखिए, गामा बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होता है? F/A। ठीक, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति क्या होती? ΔL/L। वैल्यू डाल दीजिए भैया। तो F/A का मान कितना? A का मान πr² होता है ना, πr²। A बराबर क्या होगा? πr²। ठीक भैया, गुणा ये भी A भी बटे में, ये भी बटे में, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ΔL/L। आप चाहें तो ये L ऊपर भी भेज सकते हैं, यही L ऊपर गया था, FL/A ΔL, वो नीचे ही रख रहे हैं क्योंकि हमको ये मान दिए गए हैं ना साथ। चलिए, गामा का मान कितना दिया गया है? गामा का मान कितना दिया गया है? तो इसका हम गुणा इधर से करा देना, डायरेक्ट F मिल जाएगा।
तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा इधर गामा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और इंटू में डेल्टा एल अपान एल। वैल्यू डाल देते हैं, एफ बराबर कितना हो जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी, 9 गुणे 10 की घात 10 दिया गया है, इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 0.35 गुणे 10 की घात -3, स्क्वायर लगा तो 2 बार गुणा, 0.35 गुणे 10 की घात -3 और इंटू में डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल कितना है 0.2 प्रतिशत मतलब बटा 100, 0.2/100। ठीक है, सॉल्व करना है, 7 × 7 100 तो 25 35, 2 अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव लगा दिए। अब आगे क्या करेंगे, यहां से 0 बढ़ाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0, दशमलव के बाद 1 अंक है 1 0। अब 5 1 5 5 दूनी 10, 2 पंची 10 से 1 0 कट गया भाई, 2 पंची 10 हुआ, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहां से देखिए आगे, इसको 5 से काटे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितने 0 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 है ना, तो इसको हम 10 की घात 5 भी तो लिख सकते हैं। अब 2 1 2 और 11 दूना 22, सॉल्व करते हैं कितना बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, 11 7 77, 11 का 7 से गुणा, 11 7 77, 77 का और गुणा 9 से कराएंगे तो 9 7 63 के 3, कितना कैरी बचा 6, 9 7 63 और 6 69 और इंटू में 10 की पावर कितना बचेगा, ये -3 माइनस का 6 और प्लस का 10, कितना बचा प्लस का 4। भाई 10 रुपए थे, 3 6 रुपए दे दिए तो 4 बचे, ये 5 नीचे प्लस की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 693 गुणा 10 की घात -1। ठीक है, 693 गुणा 10 की घात -1। अब माइनस का मतलब दशमलव आगे होता है, प्लस का मतलब पीछे। भाई माइनस मतलब संख्या कम होगी, और कम कब होगी, जब दशमलव किधर जाएगा आगे। तो यहाँ पर दशमलव था, 1 माइनस है तो 1 अंक आगे चला जाएगा, तो बल का मान कितना आ जाएगा 69.3 न्यूटन का बल लगाएंगे। ठीक, 69.3 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा 2% की लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक है यार, प्रत्येक 100 पर 0.2 मीटर की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, लंबाई बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, स्टील की एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है। तार की लंबाई को 2 गुना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि कितनी लंबाई वृद्धि तक हुक का नियम लागू होता है। ठीक है, गामा बराबर 2 × 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई प्रारंभ में हमने मान ली L है, और कितनी लंबाई खींच करके 2 गुनी करनी है। लंबाई अगर 1 मीटर है तो उसको खींच करके 2 मीटर कर दी गई, L है तो 2L कर दी गई है। ठीक भैया, तो ये प्रारंभिक लंबाई और ये खींच करके जब बढ़ाई गई तो फिर 2L हो गई। तो कितना बल लगाया गया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम डेल्टा L निकालेंगे। क्या होता है डेल्टा L बराबर, क्या होता है, डेल्टा का मतलब ही होता है अंतर माइनस, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में कितना परिवर्तन आया, तो प्रारंभ वाली घटा देंगे अंतिम वाले में से। तो अंतिम लंबाई कितनी है 2L, प्रारंभिक लंबाई कितनी है L, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा L, तो डेल्टा L की वैल्यू भैया हमको मिल गई। अब हमको F निकालना है, तो F बराबर सूत्र लगा देंगे गामा इंटू A इंटू डेल्टा L अपॉन L, यही तो होता है गामा इंटू A इंटू डेल्टा L अपॉन L। हो गया ना, ठीक है, यहां से भी समझ सकते हैं। F निकालना है तो ये वाला ऊपर, L आ गया नीचे, वैल्यू डाल देते हैं। तो गामा की वैल्यू कितनी है भैया, F बराबर कितना आ जाएगा, गामा कितना है हमारे पास 2 × 10 की घात 11 और A का मान कितना है 10 की घात -4, डायरेक्ट कर दीजिए, और इंटू डेल्टा L कितना है
परिवर्तन कितना है एल का, प्रारंभ में कितना मान था एल, भाई एल ही तो बढ़ाना है, एल था एल ही बढ़ाना है, तभी तो 2l हुआ, एल से एल खत्म। सॉल्व करेंगे तो बल का मान कितना आ जाएगा, बल बराबर 2 गुणे 10 की घात 11 रुपए थे, 4 दे दिए दूसरे को, माइनस में तरफ दे दिया, तो बचे कितने 7, बल का मात्रक न्यूटन। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एकदम सिंपल सा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक क्षण को खींचने पर उसमें अनुदैर्ध्य तथा पार्श्व विकृति क्रमशः 3 गुणे 10 की घात -3 एवं 0.6 गुणे 10 की घात -3 उत्पन्न हो जाती है। क्षण के पदार्थ का पाइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। पाइसन अनुपात बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था, पाइसन अनुपात पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर। गामा बराबर पार्श्व विकृति कितनी है 0.6 गुणे 10 की घात -3 और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है 3 गुणे 10 की घात -3। फार्मूला लगा दीजिए, गामा बराबर क्या होता है पार्श्व विकृति और बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, सॉल्व करेंगे, माइनस का चिन्ह भी आएगा क्योंकि यहां पर हमने मॉड का चिन्ह लगाया है, क्योंकि हमको पता है कि ये माइनस आएगा, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक है, 10 की घात -3 से 10 की घात -3 खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, ये बाहर निकलेगा 0.6 बटा 3, भाई बाहर निकलेगा माइनस हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया सिग्मा का 0.2, वो भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस का ही आता है। ठीक, तो ये चीज याद रखिए, तो 0.2 हम मॉड वाली वैल्यू लेते हैं, बस ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का। ठीक है, अभ्यास प्रश्न अभी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अभी आत्मनिरीक्षात्मक जो प्रश्न है उनको बाद में सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब आयतन की तरल पर 6 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर क्यूब की कमी हो जाती है। तरल पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, यानी कि बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस निकालना। बी का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर मॉड ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। मॉड क्यों लगाया जाए, क्योंकि आयतन में कमी आ रही। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, तो आयतन दाब में कितनी कमी आई है, दाब में कितना परिवर्तन किया जा रहा है, प्रारंभ में दाब कुछ और था, फिर कितना परिवर्तन किया गया, 6 गुणे 10 की घात 6 बटा डेल्टा वी का मान माइनस का 5 गुणे 10 की घात -7 अपॉन वी कितना दिया गया 3 गुणे 10 की घात -3। ठीक, ये मॉड के अंदर, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो छात्रिक 18 गुणे 10 की घात 6 -3 6 प्लस 3 माइनस बचेंगे कितने 3, और बटे में कितना आएगा, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात +7। भाग करा दीजिए भैया, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 3 18, 3 बचा ना, दशमलव लगाएंगे 0, 5 छक्का 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 10, और बल्क मॉडुलस चाहे जो भी मॉडुलस हो उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा। बन गया ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वायुमंडलीय दाब डालने पर एक गोले का आयतन 0.01% घट जाता है, घट रहा है यानी माइनस। ठीक है भैया, और गोले के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सीजीएस मात्रक में ज्ञात कीजिए। तो दाब कितना लगाया गया है 100 एटीएम। एटीएम का मतलब होता है, एटीएम ये एटमॉस्फेरिक दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, और एक एटीएम बराबर जो होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है पास्कल, एसआई मात्रक, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है इसका मात्रक।
ठीक भैया। तो चाहे आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिए, चाहे और ये बराबर भी होता है 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक, तो ये लिखिए 1.01 लिखिए, चाहे नहीं, ये लिखा वैसे जाता नहीं, बहुत निम्न केस में कितना परिवर्तन आता है 0.01%। प्रतिशत मान दिया जाए, आयतन में आ रहा है परिवर्तन, तो आयतन के टर्म में डेल्टा वी अपान वी दिया गया। अगर लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन दिया गया, परिवर्तन जो है प्रतिशत में दिया गया, वो डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा। ठीक, फार्मूला क्या लग जाएगा, बल्क मॉडुलस का मॉड ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, वो भी किसका, माइनस का। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटीएम, ये कितना है भैया 100 गुणा एटीएम को पास्कल यानी न्यूटन प्रति मीटर में चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 10 की घात 5 से गुणा, अब ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 5 जीरो यहाँ पर, 6 और 1 7 जीरो, 7 जीरो प्लस के और अपान, ये भैया प्रतिशत मान दिया गया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। ठीक, माइनस में मॉड के बाहर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0.01 अपॉन 100। ठीक है, दशमलव हटाएंगे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 दशमलव का 2, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 7 गुणे 1 2 3 4, 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, हमको सीजीएस मात्रक निकालना है, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 10 की घात 11, 7 भाई थे 4 और हो गए, आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, 7 4 11। एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, और एक मीटर, मीटर एमकेएस है, सीजीएस में सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर। रख दीजिए, न्यूटन की जगह पर कितना रखना है, 10 की घात 5 डाइन बटा मीटर स्क्वायर, मतलब 10 की घात 2 स्क्वायर लगा ना, कितनी बार गुणा, 2 बार, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर हो गए। अगला मीटर रखेंगे भाई, 1 मीटर की है ना, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा यानी कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार, 2 थे 2 और आगे, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और वो इसमें जुड़ जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि हाँ, रबड़ की एक ठोस गेंद को 180 मीटर गहरे पानी की झील के ऊपर तल से उसकी तली तक ले जाने में गेंद के आयतन में 0.2% की कमी हो जाती है, यदि झील के पानी का घनत्व 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो रबड़ के आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक झील है भैया, ये क्या है, झील, कितनी गहरी है झील भैया 180 मीटर। तो एक रबड़ की बॉल को ऊपर तली से, ऊपरी तल से कहां ले जा रहे हैं, नीचे, नीचे तली पर ले जा रहे हैं, कितना मीटर नीचे गहरा ले जा रहे हैं 180, कितनी गहराई है इनमें 180 मीटर। ठीक है, ले जाते हैं तो उसके आयतन में, बॉल इतनी थी, उसके आयतन में कुछ कमी आ गई, थोड़ी सी कम हो गया, तो आयतन में कितना परिवर्तन आया, प्रतिशत परिवर्तन, किसमें, प्रतिशत परिवर्तन भैया दिया गया, तो प्रतिशत मान आयतन का कितना है, प्रतिशत मान कभी भी आएगा तो हमने ये बताया था डेल्टा वी अपान वी है, वो विकृति की बात कर रहा है डायरेक्ट, अगर प्रतिशत मान दिया गया तो वो डायरेक्ट विकृति की बात कर रहा है, तो डेल्टा वी अपान वी 0.2% हो रहा है, माइनस मतलब कमी हो रही है, तो 0.2% मतलब बटा 100, तो हर एक 100 आयतन अगर 100 मीटर क्यूब है तो हर एक 100 पर कितनी कमी आएगी, 0.2 मीटर क्यूब की कमी आएगी। ये सभी मान दिए गए। अब एक चीज और है, गहराई के कारण दाब, भाई जैसे जैसे पानी के तली पर हम जाएंगे तो दाब में कमी आएगी,
यहाँ पर दाब कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे दाब में कितनी कमी आती है, h गहराई नीचे आएंगे किसी पानी में, किसी द्रव में h गहराई नीचे जाते हैं तो दाब में जो परिवर्तन होता है वो होता है रो जी एच। नीचे अगर जाएंगे पानी में कितनी गहराई, h गहराई नीचे जाएंगे तो रो जी एच होता है दाब का मान। तो V बराबर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, डेल्टा P अपान डेल्टा V अपान V, वो भी किसका, माइनस का, मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस लगाई चाहिए। डेल्टा पी चलिए निकाल लेते हैं। पी बराबर कितना आएगा, रो का मान कितना भैया, रो घनत्व, रो होता है घनत्व 10 की घात 3, जी का मान 10, एच कितना है 180, कितना आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितने हो गए 10 की घात 5 जीरो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिए पास्कल, दाम मिल गए 18 गुणे 10 की घात कितना 5 बटा आयतन में कितना मान आ रहा है 0.2 बटा 100, दशमलव हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा एक जीरो, 2 1 कम 2 2 9 18, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो प्लस के ऊपर जाएंगे, 5 जीरो पहले से थे 3 जीरो और हो गए, कितने हो गए 5 3 8, 9 गुणे 10 की घात 8, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 9 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये बल्क मॉडुलस का मान है। माइनस चिन्ह बस यही बताता है कि जो मान है वो कम हो रहा है, बस यही चीज है, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अगले चैप्टर का है, तरल दाब चैप्टर का है, ये जो है पी का मान, तो उसमें हम सब लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब ऊर्जा निकालना है अभ्यास प्रश्न के लिए, अभ्यास के लिए प्रश्न में सबसे लास्ट टाइप बचा है। तो पहला क्वेश्चन उसका कह रहा है, धातु के एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 2.5 मिमी स्क्वायर है, इसे बल लगाकर 1 मिमी तक बढ़ा दिया जाता है, तनी हुई अवस्था में तार में संचित ऊर्जा की गणना। तो ऊर्जा की, भाई तार को खींचेंगे तो ऊर्जा उसमें संचित होती है, उस ऊर्जा का मान क्या तो होता है 1/2 आयतन गुणे प्रतिबल गुणे विकृति होता है, ठीक है। अब यह लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल का मान कितना है 2.5 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2.5 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -3 से गुणा कराते हैं भैया, बस मिली का मतलब 10 की घात -3 होता ही है, सेमी का मतलब 10 की घात -2 होता है। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लगा, मतलब कितनी बार गुणा होगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो 10 की घात -3 मीटर, और एक बार और कराएंगे तो टोटल एक बार और इसका गुणा कराएंगे 10 की घात -3 मीटर, स्क्वायर का मतलब यही हुआ, तो कितने हो जाएंगे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। लंबाई में कितना परिवर्तन आता है 0.1 mm, मिली का मतलब 10 की घात -3 मीटर। फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा बराबर 1/2 गुना 1/2, बल का मान कितना दिया, गामा दिया गया भैया, माफ कीजिए गामा दिया गया है, बल नहीं दिया गया, बल गामा कितना दिए गए, गामा में दिए गए 2 गुणे 10 की घात 11, ठीक। तो एक और फार्मूला डेरिवेशन जो पिछला वीडियो हमने कराया था डेरिवेशन, वो जरूर देखिए, वो क्या आया था, गामा इनटू आयतन और इनटू में विकृति का स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, एक गामा और एक विकृति लेकर के प्रतिबल रख दिया था, भाई विकृति का गामा से गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा प्रतिबल, तो वही चीज तो किया है, गामा का विकृति एक गामा लेकर के प्रतिबल लिख दिया था, एक विकृति और एक गामा लेकर के प्रतिबल लिख दिया था, सेम वही चीज, ठीक भैया। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर ये भी बताया था, आयतन क्या होता है, v बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं क्षेत्रफल, और ऊंचाई मतलब इसकी लंबाई कितनी थी प्रारंभिक l, तो u बराबर 1/2 गुणा गामा गुणा आयतन कितना होगा a इंटू l, और इंटू में विकृति का मतलब क्या हुआ डेल्टा l अपान l होता है, और क्या लगा होल स्क्वायर मतलब कितनी बार गुणा 2 बार, डेल्टा l अपान l का होल 2 बार, एक l से एक l खत्म,
वैल्यू डाल देते हैं 1/2। गामा का मान कितना दिया गया भैया 2 गुणे 10 की घात 11। ए का मान कितना दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात -6। डेल्टा एल कितना दिया गया है 0.1 गुणे 10 की घात -3। और डेल्टा एल 2 बार है ना 0.1 गुणे 10 की घात -3। और बटे में क्या बच रहा केवल एल, और वो एल कितना है 1। सॉल्व करेंगे 2 से 2 खत्म। ठीक, दशमलव के बाद एक अंक 10, दशमलव के बाद एक अंक 10। अब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 केवल 10 की घात, जीरो की बात हो रही है। देखो कितने जीरो 3 जीरो माइनस 3 जीरो माइनस माइनस के 6 जीरो, ये -3 -6 और -6 -6 -12, 12 -11 प्लस बचेगा कितना माइनस का 1 बचेगा भैया। 6 उधार थे 3 उधार थे 3 उधार थे, तो टोटल कितने उधार 12। 3 3 6 6 6 12 उधार थे, 11 दिया, कितना बचा 1। अब 10 100 का मतलब क्या हुआ 10 की घात 2, 2 प्लस का ऊपर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा u बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -3 जूल ऊर्जा का मान। तार में इतनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, तो ये एक चीज देखना, ये चीज है कि यहाँ जो लंबाई है वो थोड़ा हम क्वेश्चन में गलत कर दिए हैं। जो लंबाई है वो 0.1 mm नहीं बढ़ाई गई, 1 mm बढ़ाई गई, तो ये दशमलव आएगा नहीं। ठीक है, तो दशमलव आएगा नहीं तो इसको थोड़ा सा बदल लेते भैया 1 mm, 1 mm है 1.0 mm दिया गया तो 1 mm। ठीक है, तो 0.1 लिखना है, ये क्या है ये 1 लिखना है, 0.1 की जगह पर 1 लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये नीचे तो 0 आएगा नहीं, तो अब तो काम खत्म, ये तो आएगा नहीं। तो अब माइनस का मतलब दशमलव आगे कितना आगे, कितना आगे जितने माइनस उतना आगे, एक माइनस तो एक अंक आगे, तो ये आ जाएगा आंसर 0.25 जूल। ये आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे वो भी आंसर सही था, लेकिन वो 0.1 मीटर लंबाई के लिए था, 1 मीटर लंबाई के लिए नहीं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो की है क्या कह रहा है, एक तार की लंबाई 1 मीटर, एक तार की लंबाई, सेकंड क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर दी गई है। ध्यान से देखना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A बराबर दिया गया है 0.5 mm² मिलीमीटर स्क्वायर। ये मोटाई जो है, ठीक है, यदि इसकी लंबाई 0.1 मिमी की वृद्धि करने में लंबाई जो है यानी डेल्टा एल का मान 0.1 mm, अब की बार 0.1 mm दिया गया, पिछले वाले में देंगे। वृद्धि करने में 5 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। भैया कार्य कितना करना पड़ता है, कार्य करना मतलब एनर्जी, जो कार्य हम करते हैं तो इसलिए वो स्थितिज ऊर्जा में जाता है। कितना है ये, कितनी ऊर्जा खर्च होती है 5 गुणे 10 की घात -4 जूल, इतनी ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, यानी गामा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मात्रकों को एमकेएस में चेंज कर लेते हैं, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। तो ये जैसे मिली में है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 0.5 मिली का मतलब 10 की घात -3, लेकिन कितने मिली है 2 है, तो एक और आ जाएगा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 है ना, एक होता है 10 की घात -3, स्क्वायर लगा मतलब 2 mm है, तो एक और mm के लिए 10 की घात -3, 0.1 अब मिली है, 0.1 मिली का मतलब 10 की घात -3 मीटर। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देना, आवाज बात से बहुत आ रही है। तो U बराबर कितना आ जाएगा, ऊर्जा 1/2 यहाँ भी प्रतिबल नहीं दिया गया, बल्कि बात नहीं कर रहा है, तो गामा इंटू वैल्यूम, गामा इंटू वैल्यूम मतलब आयतन, और इंटू में विकृति का स्क्वायर यानी कि स्ट्रीम का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यूम क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, 1/2 गुणा गामा हमको निकालना है, और आयतन क्या होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक, और इंटू विकृति का स्क्वायर यानी डेल्टा एल अपॉन एल, स्क्वायर लगा तो कितनी बार गुणा होगा 2 बार।
एकल से एकल खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान कितना है, ऊर्जा का मान 5×10⁻⁴ बराबर 1/2 गामा हमको निकालना है, लिखा रहने दीजिए गुणा। ए का मान कितना है, 0.5 × 10⁻³ डेल्टा एल कितना, 0.1 × 10⁻³ डेल्टा एल एक और 0.1 × 10⁻³ और बटे में कितना है एल, एल कितना है 1। अब यहां से हम दशमलव लीजिए, दशमलव बाद एक अंक है 1 0, एक अंक है 1 0, एक अंक है 1 0, बचेगा कितना, 2 से काटेंगे 5 के तो कितना बचेगा 2.5, यानी कि 2 दशमलव, थोड़ा सा रुक जाइए, इस पे थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, 5 से 5 खत्म। ठीक, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2×10⁻⁴, यहाँ से कितना बचा गामा इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 -3 और ये -6 -12। ठीक भैया, और नीचे से ये 10, देखो 1000 का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ प्लस के ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस। ठीक है ना, तो गामा बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, 2×10⁻⁴। अब देखो 12 और 3 15, 12 और 3 15, 12 उधर से 3 और उधर 15 उधर, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस, तो 15 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 11, 2×10⁻11 मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा। ये गामा की वैल्यू आ गई, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान 2×10⁻11। ये 12 और 3 15 माइनस के इधर जाएंगे प्लस कर देंगे। ये था इसका सॉल्यूशन और यही पर अभ्यास पूरे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आत्मनिरीक्षात्मक प्रश्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो यह समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।